हेलो माय सीएमए स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीएमए नीतीश अग्रवाल। आज आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग एग्जामिशन ला सकते हो सीए इंटर कॉस्ट में। सीए इंटर कॉस्ट का पेपर आप लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड लगता होगा। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि मैंने कैसे एग्जामिशन लेके आया था अपने इंटर के एग्जामिनेशन पे। सबसे पहले ये समझिए, जो बंदे दोनों ग्रुप दे रहे हैं जून 24 में, जो बंदा दोनों ग्रुप दे रहा है उन लोगों के लिए बहुत ही कम समय बचता है पूरा सिलेबस रिवीजन करने के लिए। कॉस्ट का पेपर बहुत ज्यादा लेंदी होता है और वो लेंदी पेपर को कवर अप करने के लिए आप लोग को थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेम चीज, 130 नंबर का पेपर आएगा, आपको 100 नंबर का अटेम्प्ट करके आना है। ऑब्जेक्टिव 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 मार्क्स का, जिसमें 30 मार्क्स आप ले सकते हो और जिसमें से बचे हुए 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करना है जो कि 70 मार्क्स कंसिस्ट करेगा। यहां मैंने जनरली लिख के रखा है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 2A में कॉस्ट शीट, फिर लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक जनरल क्वेश्चन मटेरियल का आ गया था और लास्ट में एक बजट और थ्योरीज वगैरह आया हुआ है। आपको कैसे करना है मैं आपको वो समझाता हूं। मैंने ना 3 कैटेगरी में बांटा है। मैंने कितना 3 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहला कैटेगरी है 1 कैटेगरी, फिर उसके बाद है बी कैटेगरी, फिर है तुम्हारा बी प्लस कैटेगरी। मेरे लिए सी कैटेगरी कुछ नहीं है क्योंकि पढ़ाई कभी भी सी कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा सा फैंसी है लेकिन ये बात सही है। मेरे लिए बी और बी प्लस कैटेगरी है। ओके, चलो समझते हैं। कैटेगरी ए में आपको कुछ भी करना है, कुछ भी, लेकिन आपको ना ये 3 पेपर जरूर से, 3 चैप्टर जरूर से रट के जाना है। रट्टा मार लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, रिवीजन वीडियो देखो, बहुत समय है लेकिन उसको कंप्लीट कर लो। पहला का नाम है मटेरियल, सॉरी मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट। भैया मटेरियल मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ना, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आपको फॉर्मूलाज दिए गए हैं, पीवी रेशियो, सेल्स रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सारे का, ये सारे के सारे आपको एग्जाम में एकदम कंठस्थ याद करके जाना है, एकदम दिमाग में बैठा के जाना है। आपको बिल्कुल इसको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। भैया मार्जिनल कॉस्टिंग करना कैसे, समझिए। कोई भी टीचर जिन्हों से आप ट्यूशन लिए हैं और अगर सेल्फ स्टडी लिए हैं तो आप कोई भी रिवीजन वीडियो देख लो। सारे क्वेश्चंस जितने भी फॉर्मूलाज है ना, सारे क्वेश्चंस के जितने भी फॉर्मूलाज है उसको एक पेपर में लिखो, उसको रट्टा लगाओ, समझ लो और सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मटेरियल से सॉल्व कर दो। इंस्टीट्यूट के मटेरियल अगर आप सॉल्व कर लिए ना तो ऐसा बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप एग्जाम में सेम क्वेश्चन देखो अपना। सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया ना तो 7-8 मिनट के अंदर 15-20 नंबर आपके पास झोली में रहेगा, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज भी इसमें आएंगे, 110% आएंगे। दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मेरा ऐसा प्रिडिक्शन है कि जून के एग्जाम में हमेशा मटेरियल एंड लेबर ही आता है, अगर किस्मत खराब ना हुआ तो प्लीज अगर आप स्टैंडर्ड छोड़ने का कोशिश कर रहे हो तो मेरे बात मान के मटेरियल और लेबर कर लीजिए। मटेरियल लेबर का दुनिया भर का आपको एग्जामिनेशन वाला वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, उसको देख लीजिए, 1-2 बार देखोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होगा तो मटेरियल लेबर का एक बहुत ही सॉलिड ट्रिक है मेरे पास, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पक्का वो वाला वीडियो बना के दे दूंगा। फिर लास्ट में आता है बजट। बजट बहुत 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 ज्यादा इजी है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ उसको पढ़िए, अंडरस्टैंड कीजिए और वहां पे पुटिंग कर दीजिए। पुटिंग करने के बाद आपको कोई दिक्कत होना ही नहीं है बजट पे। इसीलिए ये 3 को मैं यहाँ पे रखा हूं एक कैटेगरी में और इसमें आपका अप्रोक्स 30 नंबर का पेपर आएगा। कितना नंबर का आएगा? 70 में से 30 नंबर का पेपर तो इसी में से आ जाएगा। जब ये 3 चैप्टर कर लो तो 3 छोटे छोटे अच्छे अच्छे टॉपिक करो। पहला मटेरियल, मटेरियल क्या बोलते हैं, ईओक्यू निकालने वाला, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं मटेरियल का, सेफ्टी स्टॉक निकालने वाला, ये सब तो मटेरियल का कर लो, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आएगा, आप लोग कर लोगे। रिकंसिलेशन का मेरा एक वीडियो डला हुआ है यूट्यूब पे, 17 मिनट का है जहां तक मेरे को मालूम, उसमें मैं 5-6 क्वेश्चन कराया हूं। वो 5-6 क्वेश्चन में मैंने सारा तरीका का टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करा दिया रिकंसिलेशन का, तो आप लोग उसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस CAS का जो थ्योरी है प्लीज कीजिएगा सर, उसको प्लीज कीजिएगा, क्योंकि CSS का जो थ्योरी है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 7 से लेकर 10 नंबर का क्वेश्चन तो सिर्फ इससे आता है, 7 से लेकर 10 नंबर का क्वेश्चन तो सिर्फ इसमें आता है। और आप लोग यहां पे देख सकते हो एक क्वेश्चन इसमें है और एक क्वेश्चन इसमें है, तो CAS का तो आपको छोड़ना ही नहीं है। CAS आप एकदम नोट्स बना लीजिए, यूट्यूब वीडियो देखिए, अगर मेरे तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन को यूज करके मेरे को बताइए, मैं आपको पक्का CAS के बारे में समझा दूंगा। लास्ट में आप लोग को अगर समझ में आता है तो देखिए, यहाँ पे ये 15 से 20 नंबर का काम हो गया, तो 50 नंबर का काम तो यहाँ से हो चुका है। अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं 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 मेरे पास समय ज्यादा है, अब आपको देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है कि 4 चैप्टर लिखा हुआ है, 4 चैप्टर में मैं आपको बोलूंगा कि आप सबसे पहले कीजिए कॉस्ट शीट।
क्या कीजिए, सबसे पहले कॉस्ट शीट, फिर आप कीजिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और अगर प्रोसेस ऑपरेटिंग छोड़ के भी जाते हो ना तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं, क्योंकि प्रोसेस और ऑपरेटिंग बहुत बड़े बड़े चैप्टर है। बहुत सारे लोगों को ना ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अच्छा लगता होगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वाले में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन, लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन। अगर इसमें थोड़ा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ ना तो आपको एग्जाम में नंबर मिलने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको उसमें इंक्रीज भी सही देना है और आपको उसमें अमाउंट भी सही डालना है। अगर आप अमाउंट गलत डाल दिए तो आपका नंबर ऐसे भी कुछ मिलने वाला है नहीं। इसीलिए मैं बोलूंगा कॉस्ट शीट कर लीजिए पहले, और कॉस्ट शीट के बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर लीजिए। क्या कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, क्योंकि ये दोनों करने के बाद ही ना आपको 10 नंबर तो आराम से आना चाहिए, 10 नंबर आराम से आना चाहिए। तो चलिए आपको एक बार एग्जाम्पशन की तरफ लेके जाते हैं। एग्जाम्पशन कैसे आएगा, आपको 18 से 20 नंबर लाना है एमसीक्यू में। कितना नंबर लाना है भैया, 18 से एमसीक्यू में लाना है। ये सेक्शन ए से 30 नंबर का जो सेक्शन ए था, सेक्शन ए में जो 30 नंबर का था, इसमें आपको 20 नंबर लेके आना है। कितना नंबर लेके आना है, 20 नंबर। सेक्शन बी के अंदर जो तुम्हारा 20 नंबर था उसमें से आपको 10 नंबर लेके आना है। कितना नंबर लेके आना है, 10 नंबर लेके आना है। और इसी में आपका हो गया 40-40-50 नंबर। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर लेके आना है किसी भी एक अलग चैप्टर में। उसके लिए कॉस्ट शीट कर लो, ऑपरेटिंग कर लो, कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लो या प्रोसेस कर लो, कुछ भी कर लोगे ना तो आपका 50 से 60 नंबर तो कहीं भी नहीं है। मैंने सिर्फ क्या किया था मैं आपको समझाता हूं। मैंने सिर्फ मार्जिनल किया था, स्टैंडर्ड किया था, बजट किया था, मटेरियल किया था, सीएएस थ्योरी किया था और कॉस्ट शीट किया था। ये सारा करने के बाद मेरे को 66 प्लस आया था, क्योंकि मैंने ये जो किया था ना, ये 6 चैप्टर मैंने ऐसा किया था कि कोई भी इंसान मेरे को कोई भी नंबर काट नहीं सकता। और उसमें भी जो मार्जिनल का जो क्वेश्चन था ना मेरे लिए, जो मार्जिनल का क्वेश्चन था वो इंस्टीट्यूट के बुक से ही था। इंस्टीट्यूट के किसके था, बुक्स में था। और 15 नंबर का क्वेश्चन आया था, जो कि मेरे को लगता है 15 में मेरे को 15 मिला होगा, नहीं तो 14 तो मिला ही होगा कम से कम। और स्टैंडर्ड भी ना मेरे में मटेरियल आया था। क्या आया था, मटेरियल आया था, जो कि बहुत ही ईजी होता है। आप लोगों को मालूम है मटेरियल को बहुत ही ईजी होता है। 5 चीजें निकालना बोलता है उसमें, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, तुम्हारा ओवरऑल वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, बस ये 5 चीज निकाल लो, तुम्हारा नंबर आ गया। तो वो भी मेरा 7-8 नंबर का आया था, जितना मेरे को याद है, जितना मेरे को याद है। इसीलिए प्लीज आप इसमें दिमाग लगाइए और आप इसको जरूर से जरूर कंप्लीट कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई भी तरह का दिक्कत हो कॉस्टिंग में से रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करने के बाद मेरे को बताइए कि सर मेरे को ये दिक्कत है, प्लीज इसमें मेरा हेल्प कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।